आवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सेंट लंदन। हम क्या चाहते हैं, जरा जोर से बोलो। हम क्या चाहते हैं, सिंधी भी मांगे, बलोच भी मांगे, पश्तून भी मांगे। हम क्या चाहते हैं, अपनों की मांगे, प्यारों की मांगे। हमारे पास कैसर बंगाली साहब यहाँ पर बैठे हैं। मैं चाहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और जो इकोनॉमिकल एक एस्पेक्ट है ह्यूमन राइट्स के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके ऊपर आके बात करें। कैसर बंगाली साहब, बहुत शुक्रिया। ये स्टेज पे इस मुल्क की जो क़यादत बैठी है उनसे और आप ख़वातीन और हज़रात आपसे, और ख़ास तौर पे वो मिसिंग पर्सनस के जो फैमिलीज़ यहाँ बैठी हैं उनसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो कोई शख्स जो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनता है वो इससे नहीं रोक सकता कि आप सबसे हमारी जो सॉलिडारिटी है वो इज़हार है। हम मज़म्मत करते हैं हर वक्त सब इन तमाम हरकतों से जिससे लोगों को उठाया जाता, गायब किया जाता है। ये सिर्फ़ गैर कानूनी, गैर आइनी नहीं है, ये गैर इंसानी है। और इसकी जितनी मज़म्मत करें और जितनी इसके ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद करें वो कम होगा। यहाँ बार बार ये कहा जाता है कि इनको कोर्ट में लाएं, कानून के तहत और आइन के तहत इन पर ट्रायल करें, और ये मुतालबा रियासत से किया जाता है। लेकिन मैं जिस बात पे आना चाहता हूँ वो ये है कि इस रियासत से ज़्यादा एक बड़ा ख़तरा मंडला रहा है सामने। इस वक्त एक कानून पेश किया जा रहा है पार्लियामेंट में जिसके तहत हमारा जो बुनियादी माली इदारा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसकी नौयत बदली जा रही है। अब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रियासत का एक हिस्सा है और रियासत अपनी पॉलिसीज़ को आगे चलाने के लिए स्टेट बैंक का इस्तेमाल करती है। स्टेट बैंक का एक काम यह है कि रियासत को वसाइल फराहम करे अपने मंसूबे के लिए। लेकिन जो कानून बनाया जा रहा है उसमें रियासत स्टेट बैंक के मातहत बन जाएगा। स्टेट बैंक का जो बोर्ड है उसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं होगा। स्टेट बैंक से हुकूमत पाकिस्तान वसाइल नहीं हासिल कर पाएगी। पाकिस्तानी हुकूमत को अपने वसाइल जो निजी शोबे के बैंक से उनसे हासिल करने पड़ेंगे, और ये निजी शोबे के वसाइल जो है वो स्टेट बैंक से हासिल करेंगे। कोई मंसूबा और जो पाकिस्तानी रियासत के जो टैक्स के वसाइल है, जो टैक्स जमा करती है हम आप और हमसे, उस पर पहला हक़ जो होगा ये कानून में है, जो आ रहा है कानून, पहला हक़ जो होगा वो कर्ज़ा अदायगी का होगा जिनसे हमने कर्ज़ा लिया है। और इस कानून में वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट को बाय नेम लिखा गया है कि इनके कर्ज़े पहले अदा किए जाएंगे। जो बचेगा वो बाकी अखराजात होंगे। तो जो बाकी हो गए उसमें यकीनन पहला हक़ जो है वो फ़ौज का होगा चूँकि उनके पास ताकत है, और बाकी किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं बचेंगे। और अगर हुकूमत से कम पड़ गए पैसे, मतलब कानून में ये लिखा है कि कर्ज़ों की अदायगी के बाद जब स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तो रियासत को 30 दिन के अंदर अंदर लाजमी फराहम करना पड़ेंगे वसाइल, लाजमी। और वो वसाइल नहीं होंगे तो कर्ज़ा ले, यानी बैंकों को अपने कर्ज़े अदा करने के लिए सिर्फ कर्ज़ा लेना पड़ेगा। आज भी यही हो रहा है, लेकिन अब यह कानून का हिस्सा हो जाएगा। और पाकिस्तानी हुकूमत का सिर्फ वफाकी हुकूमत का एक ही मकसद होगा, उसके जवाज़, उनके ज़िंदा रहने का एक ही मकसद होगा, कर्ज़े ले और कर्ज़ों की अदायगी करें। ये जो हम इस वक्त मुतालबात कर रहे हैं
रियासत से, ये रियासत खुद मफलूज हो जाएगी। हमें मुतालबात फिर करने पड़ेंगे वाशिंगटन के इदारों से, वो हमारे हाथ इतने लंबे नहीं होंगे कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये जो ख़तरा इस वक्त हमारे सामने है कि पाकिस्तानी रियासत भी मफलूज होने जा रही है, इसको भी रोकना होगा अगर हमने जंग पाकिस्तानी रियासत से करनी है, वरना जंग बैनुल अक़वामी इदारों से करनी पड़ेगी। पाकिस्तानी आज से 10 साल 12 साल पहले भी पाकिस्तानी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, जब उनसे हम मुतालबात करते थे कि ये आपका गलत इक़दाम है, मीटिंग्स में जब बैठते थे तो वो कहते थे हम मजबूर हैं, IMF की कंडीशन है। आगे जब आप कहेंगे कि हमारे लोगों को छोड़ो, वो कहेंगे हम मजबूर हैं वाशिंगटन के, उनसे बात करो। ये हमारी जंग जो है, इसके सामने जो रुकावटें हैं वो ज़्यादा बड़ी होती चली जा रही है, ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। हम सिर्फ कानून के हवाले से बात कर रहे हैं, आइन के हवाले से बात कर रहे हैं, कोर्टों के हवाले से बात कर रहे हैं। ये ज़रूरी है कि हम मईशत की तरफ भी नज़र देखें, चूँकि पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पे मोहताज हो चुकी है गैर मुल्की माली इदारों के। हमारी कोई माशी खुद मुख्तारी नहीं है, और जो थोड़ी सियासी खुद मुख्तारी है वो भी ख़त्म होने जा रही है। हम एक ज़ेली रियासत बनने जा रहे हैं। हम जिससे मुतालबा करेंगे वो खुद मजबूर होंगे, और तनख्वाह देने के हुकूमत के पास पैसे नहीं होंगे, फ़ौजियों को तनख्वाह देने को पैसे नहीं होंगे, वो खुद फरियाद कर रहे होंगे IMF और वर्ल्ड बैंक को। उस माहौल में हमारी अपनी जो इस वक्त की जद्दोजहद है वो कहाँ खड़ी होगी, इस पे सोचने की ज़रूरत है। सर, मैं आप लोगों से ये बात करता हूँ, आप असेंबलियों में हैं, आप पार्टीज़ के लीडर्स हैं, PDM की जितने मुतालबात हैं, जितनी तकरीरें हैं, उसमें मुझे मईशत नज़र नहीं आती और मईशत सुनाई नहीं देती। लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल जो हैं, बेरोज़गारी और अफरात ज़र के जो मसाइल हैं, वो नज़र नहीं आते। इस वक्त जो स्टेट बैंक का बिल आ रहा है, इस पर भरपूर एहतजाज करने की ज़रूरत है, इसके लिए धरना करने की ज़रूरत है, इसके ख़िलाफ़। वरना ये हमारी जो तकरीर है और ये हमारी आज की जो जद्दोजहद है, ये मजबूत तो होगी चूँकि आप कमज़ोर नहीं होंगे, लेकिन जो पहाड़ हमारे सामने हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। हमारी आवाज़ पता नहीं वाशिंगटन तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, और रियासत का काम सिर्फ दबाना होगा। जो रिप्रेशन है, जो जुल्म है, वो शिद्दत बढ़ जाएगी, चूँकि जो हमारी रियासत है, रियासती इदारे हैं, वो उनका काम ये होगा कि गैर मुल्की इदारों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाम को दबा के रखें, और उसके लिए जितने वसाइल उनको चाहिए वो मिलेंगे जुल्म करने के। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, मिसिंग पर्सन का बहुत शदीद मसला है, ख़ास तौर पे उन ख़ानदानों का जिसके घर वाले गायब किए गए हैं, जिनकी लाशें मिली हैं। मज़म्मत की ज़रूरत है, एहतजाज की ज़रूरत है, सड़क पे निकलने की ज़रूरत है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि हमारी दुश्मन की नौयत बदल रही है। कौमी दुश्मन से साथ साथ एक बैनुल अक़वामी दुश्मन हमारे सर पे मंडरा रहा है, और इस पे हमारी जो रियासत है, हमारी जो कायदीन है, इनको ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल में मैं अपील करता हूँ कि इस पे नज़र रखें, इस पे काम करें, और सिंध असेंबली से मेरी ये दरख्वास्त है कि एक रेजोल्यूशन पास करें स्टेट बैंक के बिल के ख़िलाफ़, क्योंकि ये वाहिद इस वक्त असेंबली है जिसमें कुछ आज़ाद बात करने की गुंजाइश है। सिंध असेंबली पे बिलखसूस मैं चाहता हूँ कि वो एक रेजोल्यूशन पास करें इस बिल के ख़िलाफ़, और जो जितने भी PDM के मेंबरान हैं असेंबली में, वो भरपूर आवाज़ उठाए सेनेट में और नेशनल असेंबली में इसके ख़िलाफ़, और एहतजाज करें, सड़क पर निकले। हम भी तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ सड़क पर निकलने के इसके लिए। शुक्रिया। शुक्रिया कैसर भाई, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि बिल पास होना चाहिए, सिर्फ फैमिलीज़ को नहीं,
اسمبلی میں جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں یا سلیکٹ کر کے آگے لاتے ہیں ان کو بھی مسنگ پرسن کے لیے آگے آنا چاہیے. جس طرح ہم لوگ روڈوں پر ہیں وہ بھی ذرا روڈوں پر آئے نکلیں, یہ ذرا دل بڑا کر لیں. اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن.